हेलो वीवर्स, मैं आपकी होस्ट फौजिया रेहान फिर से हाजिर हूँ। हमारे चैनल की और हमारी यही काविशें होती हैं कि हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर सकें, बहुत से मसलों को हल कर सकें और कुछ डिस्कस करें इनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। आज हमारा टॉपिक बिल्कुल हटकर है। आज हमने सोचा कि थोड़ा सा हम अपने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करें। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनसे हम थोड़े से सवालात पूछेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि लॉकडाउन लगा उसमें उनको किन किन हालात से सामना करना पड़ा और लॉकडाउन हटने के बाद उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या उनको रिलीफ मिला, क्या हुकूमत ने उनको रिलीफ दिया, क्या हुकूमत के पैकेजेस पे वो अभी भी खुश हैं या ना खुश हैं, जो मुसीबतें जो प्रॉब्लम्स उनको आई हैं और उनका सामना करना पड़ा है उन लोगों को, तो आज क्या वो सुकून से हैं, उनके हालात बेहतर हैं, उनके बच्चे उनके घर में खुशहाली है। मुझे आपसे भी कुछ डिस्कस करना है, सवाल करने हैं, उनके भी जवाबात मैं चाहूँगी आप लोगों से भी, क्योंकि देखें ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात है तो इसमें हर किसी की राय ज़रूर शामिल होनी चाहिए। आज हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं उनका नाम है साद खान और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वो हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। उनके कुछ मसले मसाइल हैं, लॉकडाउन हुआ तो उनकी भी जॉब जो है वो छूट गई और उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं दरपेश आई हैं। तो हम उनसे कुछ बात करते हैं, वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, तो चले हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहद साहब, आप मुझे ये बात बताइएगा कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई जब लॉकडाउन लगा, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से आप इतना तंग हैं कि आज आप हमारे चैनल से ऑनलाइन होके हुकूमत को कुछ बताना चाह रहे हैं। ये देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपनी आवाम के लिए, क्योंकि आवाम के बहुत सारे मसले मसाइल है। आपको पता है जैसे कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया था, ठीक है, 15 दिन से महीना, वो महीना से 6 महीने गुजर गए। 6 दिन अगर एक शख्स काम पे ना जाए मजदूर, तो उसके घर में क्या आलम होता है। अब 6 महीने एक मजदूर ने, गरीब ने काम नहीं किया तो सोचा उसका क्या हाल हो रहा होगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, हुकूमत ने आवाम को राशन देने का बोला, चले एक बार दिया होगा, 2 बार दिया होगा, क्या 1 दफा 2 दफा 3 दफा राशन से क्या उनके 6 महीने आधा साल कट गया होगा। जो आवाम को रिलीफ देने का कहा था कि बिजली और ये गैस का जो बिल है 2 महीने 3 महीने कहा था कि नहीं लिया जाएगा, जैसे कि मकान का किराया या दुकान का किराया वगैरह जो नहीं लिया जाएगा, आवाम को जो रिलीफ देने का कहा था, माफ तो कुछ नहीं किया लेकिन डबल जरूर कर दिया। जिनका 500 रुपए गैस का बिल आ रहा था उनका 2500 रुपए आने लगा, जिनका 1000 रुपए बिजली का बिल आता था उनका 5000 रुपए बिजली का बिल आया। अब ये बताएं, लॉकडाउन के बाद काम खुले हैं, अब ये गरीब आवाम, जो गरीब आवाम है, ये नौकरियों पे अब जाना शुरू हुए हैं। अब ये बताइए, 2 पैसे कमा के क्या अपने बच्चों का पेट भरें या इनके लंबे लंबे बड़े बड़े बिल भरें, क्या करें। अच्छा, तो साथ साथ मुझे एक बात बताइएगा कि आपके पास अभी आपकी जॉब है या नहीं है, आपके घर के हालात कैसे हैं। चले पहले आप अपने से ही स्टार्ट लीजिए, जो प्रॉब्लम्स आपको आई हैं आप उसके बारे में हमें बताइए ताकि हमें जो हुकूमत को इस पे फैसला करने में आसानी हो। आवाम तो देखें हर चीज़ से परेशान है, महंगाई से परेशान, बिजली के बिलों से, हर चीज़ से परेशान है, लेकिन इन लोगों को कब होश आएगा वो हम नहीं जानते। आप इनकी आंखें खोलें अपने हालात बता के, क्योंकि इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव जा रहे हैं, तो ज़रूर हुकूमत तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। आप कुछ बताना पसंद करेंगे जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स हुई। जी देखिए, आटा 50 की जगह 75 रुपये हो गया, ठीक है। लॉकडाउन अभी खुला है, अभी जो है कामकाज जो है अभी लगा है, अब नौकरी करना स्टार्ट की जाएगी। अब ये बताएं कि अभी 6 महीने बाद अभी नौकरी स्टार्ट करी है, इन थोड़े पैसों में जो है इतने बड़े बड़े जो हम लोग बिल भरें इनके, या फिर जो है हम अपना पेट भरें, क्योंकि राशन भी इतना महंगा हो गया और बिल भी इतने बड़े बड़े आ गएंगे। अब आवाम को छोड़े कि मैं अपनी कहता हूँ कि मैंने जो है खुद अपने बिल को किस्त करवाया। मैंने अभी किस्तों के तौर पर मैं कब तक भरूँ इस बिल को, मैं किस बाई किस भरता जाऊँ, मैं गैस का बिल, बिजली का बिल, ये राशन वगैरह, ये सब अब आप खुद बताएं कि गरीब शख्स के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आवाम को क्या रिलीफ दिया और अभी आप क्या रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। सही। साथ खान, आप मुझे ये बताइएगा कि आप अपने जो घर के हैं वो वाहिद कमाने वाले पर्सन हैं या आपके और भी भाई हैं जो आपके साथ सपोर्ट करते हैं आपके घर को, या आप खाली एक वाहिद ही फ़र्द हैं जो अपने घर की जिम्मेदारियों को लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि अब आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़ी बेहतरी हुई है या नहीं हुई है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोले सुन जी रहे हैं? जी बिल्कुल बोले। जी जी। साथ खान, आप मुझे ये बताइए कि आपको
कुछ अब नज़र आ रहा है कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है या नहीं, या आप मुझे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि वही प्रॉब्लम्स हैं या वही मसले मसाइल हैं जो लॉकडाउन में थे और लॉकडाउन के बाद ही वही मसले मसाइल चले आ रहे हैं, या आप लोगों को कुछ रिलीफ मिला है? हुकूमत ने तो कहा था कि हम रिलीफ देंगे आवाम को, बिजली के बिल में भी कमी करेंगे, और 3 महीने 2 महीने उन्होंने बिजली का बिल भी नहीं भेजा है। शिकायतें बहुत सी और आवाम परेशान है, अभी भी महंगाई होती चली जा रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपने घर को कैसे लेके चल रहे हैं, और आपको लॉकडाउन के बाद कोई रिलीफ मिला या आपको हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं हूँ घर का एक कमाने वाला, ठीक है। मेरे साथ एक भाई भी है, ठीक है, कमाने वाला। चले कुछ वो कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो घर का भाई एक शख्स कमाने वाला है, उसका दुख कौन समझेगा, कौन जानेगा उसका दुख? वो बेचारा कैसे कमा रहा है, कैसे वो खा रहा है, ठीक है ना। चले उसको मैं एक तरफ साइड करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात मैं करता हूँ बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर, ठीक है ना। कि एक गरीब शख्स अगर 2 पैसे कमा के अगर वो रोटी अगर खा रहा है अपने घर में, वो बच्चों को क्या मुस्तकबिल देगा, अब ये बताएं। 6 महीने स्कूल बनता, अभी स्कूल खुले हैं, ठीक है। अच्छा चलें, अभी स्कूल खुले हैं, अब चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनसे कहते हैं कि 6 महीने लॉकडाउन में बंद स्कूल की फीस दें आप, ठीक है। और जो बच्चे नहीं फीस दे पा रहे, जिनके पेरेंट्स के पास नहीं है, क्या उनके बच्चों को निकाल दिया जाएगा या उनके बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाएंगे, निकाल देंगे, उनका क्या मुस्तकबिल बनेगा? ये 6 महीने की फीस जो लॉकडाउन में बंद स्कूल की ले रहे हैं, क्या ये जायज ले रहे हैं, नाजायज ले रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नाजायज़ है, और इस पे तो हुकूमत ने साथ दिया है आवाम का। 25 जो है परसेंटेज उन्होंने कम किए फीसों के ऊपर। और अगर आपके बच्चे और आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब चीज़ों की मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है, तो आपको इस चीज़ की कंप्लेन करनी चाहिए, आपको उन स्कूलों की शिकायतें करनी चाहिए। हुकूमत ने तो ये आपको दिया हुआ है, एक क्या कहते हैं, एक बेनिफिट दिया हुआ है कि आप जाके किसी भी स्कूल के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, आप बता सकते तो हो हुकूमत को। लेकिन क्या शिकायत करें आप ये बताएं। ये तो हो रहा है, खुलेआम हो रही है, स्कूल के अंदर बच्चों की 6 महीने की फीस मांगी जा रही है। अब किसी से अगर बोलो कि यार आप कंप्लेन करें, अगर 6 महीने की फीस मांगे जाए, वो कहते हैं क्या कंप्लेन करें, ना तो हमारे पास पैसा है कंप्लेन करने के लिए, ना तो हमारे पास इतना पावर है, हम ना धक्के खा सकते हैं अपना काम काज छोड़ के, ना पैसा खर्च कर सकते हैं। अब क्या आवाम अपने मसले मसाइल हल करवाने के लिए थाने जाता है, तो क्या वहां पे भी आवाम इतना पैसा खर्च करेगी? साहब मुझे ये बताइए कि आपके घर में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं और जिस तरीके से आपने उन परेशानियों का सामना किया है, उन सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या अपने शहरी दोस्तों को और आवाम को मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो परेशानी का सामना करें, या हुकूमत से अपील करें, या फिर वो इसी हाल में ज़िंदगी गुजार दें? अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, क्योंकि बिल इतने बड़े बड़े लोगों ने भेजे हैं। लॉकडाउन के अंदर जो नौकरी नहीं थी, अभी लोगों ने नौकरियां करना शुरू करी हैं। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि आवाम अपना पेट भरे या फिर ये बिजली के बिल, इसके बिल भरें। अब ये स्कूल का जो मामला था, आपने कहा चले अगर आपसे 6 महीने लॉकडाउन में बंद स्कूल की फीस अगर मांगते हैं, आप कंप्लेन करें, आप शिकायत करें, ठीक है ना, आपने ये बात बोली। सही। अच्छा साद खान, आप मुझे एक बात बताइएगा कि आपके पास अभी नौकरी है या नहीं है, आप किस चीज़ पे सवारी करते हो, आपको बाइक अवेलेबल है या नहीं है, पेट्रोल का खर्चा, आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं और लोगों को इस चीज़ का भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब जो सर्दियाँ आती जाएंगी, जैसे जैसे गैस की भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय होगी? भाई मैं तो ये कहूँगा, मैं एक आम शहरी हूँ, ठीक है ना, मैं आम शहरी हूँ, ठीक है, और कंपनी में जॉब करता हूँ, जो कि अभी जॉब लगी है मेरी, ठीक है ना। और मैं आम बस से आता जाता हूँ, मैं कोई इतना खास बंदा नहीं, कोई इतना पैसे वाला नहीं, मैं भी मजदूर गरीब हूँ। अच्छा साहब जरा ऊंचा बोलिएगा, हमें यहाँ आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सही जी, बिल्कुल कंटिन्यू रहिएगा। जी मैं ये कह रहा था कि मैं भी एक आम शहरी हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, जो कि अभी मेरी जॉब लगी है, ठीक है। मेरी कोई इतनी सैलरी नहीं, मैं भी एक आम प्राइवेट गाड़ी से आता जाता हूँ मैं, ठीक है। सही। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास कोई इतना ज्यादा कोई पैसा या वो नहीं कि मैं जो है मतलब अपनी पूरी आवाम को कवर कर सकूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आके ये मैसेज जो लॉकडाउन के अंदर और लॉकडाउन के बाद और अभी के जो मसले मसाइल हैं, मैं इन चीज़ों को यहाँ से उठाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को बताना चाह रहा था। आवाम की जो ये मसाइल जो परेशानी ये मैं आगे लोगों तक पहुँचाना चाह रहा था। आपको पता है जैसे कि इस वक्त लूट मारी कितनी मची हुई है। पहले अगर किसी का 1 रुपया भी अगर हम खाते थे तो हमारे को डर होता था यार कि ये खुदा देखकर हमारी पकड़ ना हो जाए, लेकिन आजकल लोगों का माल लोग इस तरीके से मतलब जब्त कर ले रहे हैं, कोई फिक्र कोई परवाह नहीं। सही। और अभी कुछ दिन पहले ये वाकया सदर में हुआ मोबाइल मार्केट में कि एक शहरी जो आया, आम शहरी मोबाइल बनवाने आया, वो आम शहरी मोबाइल बनवाने आया, मोबाइल वाले ने उससे 3000 रुपये भी ले लिए, उसका मोबाइल भी नहीं बनाया, ठीक है। उस बंदे ने गुस्से में अपना मोबाइल तोड़ दिया। उस दुकानदार ने उस शहरी को एक तो मारा भी, उसके साथ 2-3 दुकानदारों ने भी मिलकर मारा, ठीक है। उसको मारा, उसके बाद उसको माजूर भी कर दिया, अब वो हमेशा के लिए माजूर हो गया। अब ये बताएं किसी ने आवाज नहीं उठाई इसके ऊपर कोई केस ना मोबाइल वाले को ना पकड़ा, ना किसी पुलिस ने कोई कार्रवाई करी। और अब उसका इलाज कौन करे, उसके पीछे उसके छोटे बच्चे हों, उनकी बीवी, उनके माँ बाप, अब वो बेचारा क्या पता घर का अकेला कमाने वाला हो,
कोई बिल्कुल परवाह नहीं, बिल्कुल लापरवाही से सारी चीजें हो रही है शहर में। तो असद खान, ऐसे वाकयात तो पाकिस्तान में बहुत आम होते जा रहे हैं और बहुत से जो लोग हैं वो तो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं ऐसे वाकयात पर, और ये तो बहुत, मैं तो समझूंगी बहुत छोटा सा मामला है। हमारे पाकिस्तान में तो दर हकीकत पर्दे के पीछे बहुत से वाकयात होते हैं, बहुत से कत्ल गारत हो रहे हैं, बहुत से रेप हो रहे हैं। आपको हर चीज़ से आप आगाह होंगे इस बात को लेकर, चाहे वो बच्चियाँ हो, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे कोई भी मामला क्यों ना, उस पर तो हम पर्दा डाल देते हैं। हमारी हुकूमत उसके ऊपर सीरियस होती कब है? आप तो एक मोबाइल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपका पूरा घर लूट जाए, आपके जो नामालूम अफराद आगे टारगेट किलिंग करके चले जाएं, तब भी जो है हुकूमत को होश नहीं आता, उनकी आंखें नहीं खुलती। तो इसका आप इंसाफ किससे मांगना चाहेंगे? आप किसको बोलना चाहेंगे? किसका दरवाजा खटखटाना चाहेंगे? हम तो आला हुकाम से बिल्कुल अपनी जो है मतलब बात पहुंचाना चाहेंगे हमें उन तक के कि शहर में हो क्या रहा है, ये कानून क्या कर रहा है, अब ये बताएं मुझे, कानून शहर में क्या कर रहा है? जहाँ कहीं आके जो है मतलब लैंड माफिया बैठ जाते हैं, गरीब आवाम की प्रॉपर्टी तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं 10 एकड़ मेरा, 20 एकड़ मेरा, बोलते 80-85 के कागज है हमारे पास, जबकि पर्चे सारे नए होते हैं, देखने में नजर आ रहे होते हैं। दूसरी बात जो है मतलब कत्लो आम, लूट मारी सब आम हो गया। आजकल जवान लड़के छोटी उम्र के पिस्टल लगा के बाइकों पे घूम रहे हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई इस वजह से, लोगों के पास कमाने के जराए नहीं है। आसानी से कैसे कर ले रहे हैं? पुलिस ये कानून क्या कर रहा है पाकिस्तान? पेट सबके साथ रखा हुआ है असद खान साहब, आपको पता है पेट के पीछे तो सभी कुछ ना कुछ करने के लिए निकलते हैं। तो आपका जो मैसेज है वो भी यही है कि आप आवाम को रोजगार अता करें ताकि वो भी इन सब बुराइयों से, इन फैलों से जो बाहर बस मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। ठीक है जी, बिल्कुल आपकी बातों से मैं समझ गया हूँ। ना हम गरीबों को नौकरी मिलेगी और ना तो हम लोगों को कुछ मिलेगा रोजी रोजगार। ठीक है जी, बाकी जो और जो लोग हैं ये अपना पेट पालने के लिए हम गरीबों को काटते रहेंगे, हम ऐसे भूखे प्यासे मरते रहेंगे, ये बात मैं समझ गया हूँ बिल्कुल। और हम लोग को कुछ नहीं होने वाला गरीबों का, हम अपने हाथ पैर मार के बहुत मुश्किल से कोशिश करके 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं, तो ये हमारी हिम्मत है। वैसे हमारे को अब किसी से कोई उम्मीद रखना नहीं चाहिए। सही असद खान, जब आपको इतना होश आ ही चुका है और जब इतनी अकल आ ही चुकी है, तो मैं भी यही दरख्वास्त करूंगी कि जब आप वोट देने जाते हैं तो इस अकल का इस्तेमाल ज़रूर करा करें और अच्छे इंतखाबात किया करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी परेशानी को सुन के और आपके मसले मसाइलों को सुन के। हमारी कोशिश यही होगी और हमारे चैनल की आज डिजिटल एंटरटेनमेंट की कोशिश यही होगी कि आपके मसले मसाइल हुकूमत तक ज़रूर पहुँचे। आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जाते बस ये कि मैसेज कहना चाहता हूँ, फौजिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके आज न्यूज़ एच टी वी की जानिब से जो है हमारी आवाज़ आगे तक पहुँची। जो बातें मैंने कहनी थी मैंने कह दी, जो आवाम के मसले मसाइल थे, जो मेरे पास सवाल थे, जो मेरे ख्यालात थे, वो मैंने बयान किया, आपको बताएं। अब ये बात आगे आला काम तक पहुँचेगी, अगर पहुँच जाती तो बहुत अच्छी बात है कि चैनल के जरिए हमारा जो ये गरीबों के लिए जो इन मसलों का, इन प्रॉब्लम का जो हल किया जाए, हमारी जो हेल्प की जाए। बहुत शुक्रिया फौजिया, बहुत शुक्रिया जी। चले सही है, हमारे साथ साद खान मौजूद थे और बहुत अच्छा लगा, हमने उनसे बात की और उनके मसले मसाइल को सुना। तो हुकूमत से मेरी यही अपील होगी कि बराए करम मेहरबानी करके अपने से छोटे लोगों को, नीचे लोगों को देखें कि वो भी किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुफलिसी से जी रहे हैं, उनके घर में खाने को है या नहीं है, इन सब चीज़ों पे भी गौर करें। खाली वोट लेने नहीं पहुंच जाया करें, खाली हुकूमत की कुर्सियां गरम ना करें, हुकूमत की सीट संभालने में ही आपका सारा ध्यान नहीं होना चाहिए। आप आवाम को भी देखें, उनके मसलों को भी सुने, उनके मसलों को हल करने की कोशिश करें। मैं आपकी होस्ट फौजिया रेहान एक बार फिर से हाजिर होंगी आपके अपने शो में जिसका नाम है शोले। आज डिजिटल एंटरटेनमेंट फिर से कोई ना कोई नया टॉपिक आपको ज़रूर दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।